वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूं। जैसे कि आपको पता चल गया होगा, हरियाणा के मंत्रिमंडल आज का हमारा टॉपिक रहेगा। वर्तमान में जो भी मंत्रिमंडल में जो भी मुख्यमंत्री हो गया, कोई भी मंत्री है जिसको कौन कौन सा विभाग मिला हुआ है, तो हम आज आपको ट्रिक से समझाएंगे। अगर आपके दिमाग में उस ट्रिक से नहीं आ जाता तो हमें बताना, ठीक है। तो हम एक एक पॉइंट आपको ट्रिक से बताएंगे, तो आप बड़े ध्यान से सुनना है, ठीक है। ये हमारे पास एक तरह से करंट अफेयर का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो आपको देखना है वर्तमान में हरियाणा में मंत्रिमंडल, तो नायब सिंह सैनी कौन है हमारे पास? मुख्यमंत्री है, ठीक है। तो जो भी वितरण किए गए हैं, जो भी अन्य मंत्रियों को जो विभाग मिले हुए हैं, उनके अलावा जो उनको नहीं मिले वो सभी विभाग हमारे पास किसके पास है? नायब सिंह सैनी के पास है, मंत्री सीएम के पास है, ठीक है। तो एक पॉइंट आपको याद रखना है। तो हम इसको ऐसे करेंगे कि हम नायब सैनी वाले को जो भी विभाग मिले हुए हैं हम इसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम ट्रिक्स वाइज से जो नए मिले हुए हैं हम उसको पढ़ेंगे। तो आपको याद रखना है कि जैसे कि बीजेपी ने कितनी सीटें जीती थी, तो 48 सीटें उन्हें प्राप्त हुई थी, ठीक है। कांग्रेस को 37 प्राप्त हुई थी, ठीक है। और निर्दलीय वाले अलग से हैं, तो ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं हरियाणा के नए परिवहन मंत्री, मतलब अनिल विज के बारे में पढ़ेंगे कि अनिल विज को कौन कौन से विभाग मिले हुए हैं। तो अनिल विज को कौन कौन से विभाग मिले हुए हैं, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि काफी बार पेपर में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है, ट्रिक आपको याद रखनी है, उपले आपको याद रखना है। ऊ से क्या हो गया हमारे पास? ऊर्जा हो गया, और ऊर्जा हो गया, ठीक है। ऊ से हमारे पास क्या हो गया? ऊर्जा हो गया। ऊ से हमारे पास ऊर्जा हो गया, और ऊर्जा को आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि ऊर्जा को ही बिजली कहते हैं। तो बिजली विभाग पूछे तो वो भी अनिल विज के पास ही है, ठीक है। फिर हमारे पास है पैसे, हमारे पास परिवहन बन गया, और इंग्लिश में बोले तो ट्रांसपोर्ट कहते हैं। कई बार परिवहन न देकर ट्रांसपोर्ट भी पेपर में दे सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ट्रांसपोर्ट भी आपको दिमाग में ही रखना है, ठीक है। तो परिवहन मंत्री हमारे पास कौन हो गए? अनिल विज हो गए, ठीक है। बिजली मंत्री पूछे तो अनिल विज है, परिवहन मंत्री पूछे तो अनिल विज है, और ऊर्जा मंत्री पूछे तो अनिल विज है, ठीक है। और लय से हमारे पास लेबर हो गया, लेबर को इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में बोले तो श्रम कहते हैं, ठीक है। तो आपको अनिल विज वाले आपको याद होंगे कि अनिल विज को कौन कौन से विभाग मिले हुए हैं। तो कौन कौन से मिले हैं? एक तो बिजली विभाग, एक ट्रांसपोर्ट विभाग, एक हमारे पास लेबर विभाग। ये बोले तो बिजली, ट्रांसपोर्ट, लेबर। तो लेबर में श्रम भी कह सकते हैं, ट्रांसपोर्ट को परिवहन मंत्री भी कह सकते हैं, बिजली विभाग को ऊर्जा मंत्री भी कह सकते हैं। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद होंगे। आई होप आपको बढ़िया तरीके लगे होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हम ट्रिक वाइज पढ़ते रहेंगे, और आपको एक भी क्वेश्चन इस अगर टॉपिक में से आ जाता है तो बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हम इतनी बढ़िया तरीके से आपको ये टॉपिक करवा देंगे, और लास्ट में आपको रिवीजन भी करवा देंगे, ठीक है। तो ये गारंटी है कि यही टॉपिक आपको यही वीडियो में याद हो जाएगा, तो ठीक है। तो आपको अनिल विज याद आता ही आपको उपले याद आ जाने चाहिए कि ऊ से हमारे पास ऊर्जा मंत्री हो गए, और ऊर्जा कहाँ से हो गए? बिजली मंत्री हो गए, ट्रांसपोर्ट मंत्री हो गया। और आपको पता है कि अनिल विज बहुत काम करते हैं, जहाँ भी जाते हैं उनको उस डिपार्टमेंट को हिला डालते हैं, क्योंकि जो ईमानदार ऑफिसर होता है ना वो ऐसे ही करता है, क्योंकि जो ईमानदार मंत्री है वो काम मांगता है, क्योंकि उसे ईमानदारी ही पसंद है। फिर हम अगले मंत्री की तरफ चलते हैं, इनको कौन कौन से मिलते हैं। जैसे कृष्ण पवार है, किशन पवार मतलब कृष्ण मतलब भगवान वाली पवार मतलब कृष्ण पवार मतलब होगा कृष्ण भगवान की पावर। तो आपको देखना है कि कृष्ण भगवान की पावर कितनी होती है। देखो कृष्ण भगवान की पावर, देखो विकास पंचायत मतलब जिसमें पावर होगी वही पंचायत बिठा सकता है। हर आदमी पंचायत नहीं कर सकता, क्योंकि पंचायत में बोलना होता है, पक्ष रखना होता है कि कौन सा आदमी गलत है और कौन सा आदमी गलत है, क्या निर्णय लेना है, क्या कठिन है। तो ये हमारे कृष्ण भगवान ही कर सकते थे। तो कृष्ण हमारे पास, आई होप आपको ये पॉइंट याद होगा। डेवलपमेंट को हिंदी में विकास कहते हैं, पंचायत को तो डेवलपमेंट एंड पंचायत विभाग हमारे कृष्ण पवार के पास है, मतलब कृष्ण भगवान के पास है। फिर हमारे सेकंड है माइंस एंड जियोलॉजी। माइंस को कहते हैं खान एवं भूविज्ञान। आपने देखा है जिसके पास खान इतनी अंदर होती है, गहरी होती है, उनमें से
जैसे ये सोने जो धातु निकाले होते हैं उन खानों में से निकाला जाता है। तो हर एक बस की बात नहीं कि उन खानों के अंदर जा सके। तो कौन हो सकता है, वो हमारे कृष्ण भगवान ही उन खानों के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत गहरी होती है। ठीक है, तो खान कृष्ण पवार हो गए। तो खान में डेवलपमेंट एंड पंचायत कौन कर सकता है, कृष्ण भगवान कर सकता है, क्योंकि सही निर्णय लेने की पावर होनी चाहिए। और माइंस खान में कौन जा सकता है, कि कृष्ण पवार खान में जा सकते हैं। ठीक है, तो कृष्ण पवार हमारे पास कितने हो गए, एक डेवलपमेंट एंड पंचायत विभाग हो गया, एक माइंस एंड जियो। मुझे लग रहा तो मैं थोड़ी स्पीडली पढ़ा रही हूँ, तो थोड़ा आपको धीरे पढ़ाऊंगी। तो हरियाणा के नए पंचायती मंत्री आपसे पूछे तो कृष्ण पवार, मतलब कृष्ण की शक्ति पावर, डेवलपमेंट एंड पंचायत करेंगे, माइंस एंड जियोलॉजी मतलब खान एवं भू विज्ञान। ठीक है, तो माइंस मतलब खानों में कौन जाएगा, कृष्ण भगवान ही जाएगा। आई होप आपको ये पॉइंट भी याद हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के राव नरबीर सिंह को कौन कौन से विभाग मिले हुए हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, राव नरबीर सिंह को कौन कौन से विभाग मिले हुए हैं। तो इन पॉइंटों को आपको पढ़ना है। तो इन पॉइंटों को आप कैसे पढ़ोगे कि राव नरबीर, एक तो हमने बना लिया नर और एक हमने बना लिया वीर। तो देख वीर कौन बनेगा, वीर पुरुष कौन होता है, जो सैनिक हमारे भाई जो होते हैं वो वीर होते हैं। और हमारे पास अर्धसैनिक होते हैं, वो भी वीर होते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास है विदेशों में जाना, विदेशों के जो होते हैं, विदेशी लोगों को जो सहयोग देते हैं, विदेश में जाना भी वीर लोगों का काम है। हर एक की बस की नहीं है कि विदेश में जाके कमा के लेके आ सके। तो विदेशी सहयोग में हमारे पास वीर लोगों का ही काम है। फिर हमारे पास है नर का क्या काम है, नर मतलब आदमी। नर का क्या काम है, एक तो वो है अपने उद्योग जचाएगा। ठीक है, उद्योग से क्या करेगा, वो धंधे देगा दो लोगों को। ठीक है, उद्योग चला लेगा मतलब बिजनेस कर लेगा। तो उद्योग करेगा, धंधे कर लेगा, वाणिज्य होगा। और फिर हमारे पास है ये धंधे करने के बाद, ये धंधे करने के बाद, वाणिज्य करने के बाद उसको क्या करना है, पर्यावरण वन वाइल्ड लाइफ की ओर भी ध्यान देना है, कभी प्रदूषण नहीं करना है। तो पर्यावरण वन वाइल्ड लाइफ की तरफ भी ध्यान देना है। ठीक है, जैसे हमने इसमें पढ़ा है आपको, इस ट्रिक से मैं आपको बता देती हूँ क्या पॉइंट रहने वाले हैं। इस ट्रिक से हमारे पॉइंट है इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, क्योंकि नर लोग क्या करेंगे, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मतलब उद्योग धंधे करेंगे। फिर हम उस उद्योग धंधे से उन्होंने क्या करना है कि पर्यावरण वन एंड वाइल्ड लाइफ की तरफ भी ध्यान देना है, क्योंकि इनको खतरा नहीं होना चाहिए। फिर वीर लोगों का क्या काम है, विदेशी सहयोग, विदेश लोगों को भी सहयोग करना है, क्योंकि विदेश में हर और व्यक्ति विदेश में नहीं जा सकता। उनके पास भी क्या होना चाहिए, वीर मतलब बहादुर होना चाहिए। सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण भी हमारे वीर का ही काम है। ठीक है, तो राव नरबीर सिंह के पास इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, पर्यावरण वन एंड वाइल्ड लाइफ, विदेशी सहयोग एंड सैनिक और अर्धसैनिक, ये इनके विभाग हैं। ठीक है, तो आई होप। और नए पर्यावरण मंत्री, तो हरियाणा के नए पर्यावरण मंत्री पूछे तो राव नरबीर सिंह ही हमारे पास इसके राइट आंसर होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होंगे। ठीक है, चलते हैं हम बढ़िया और तरीके से। फिर है हमारे पास अगला है हरियाणा के नए स्कूल शिक्षा मंत्री। हरियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री पूछे तो आपको याद रखना है महिपाल सिंह, मतलब दूसरा नाम है तो महिपाल डांडा। तो इसकी ट्रिक आपको क्या करना है, ढूंढना, आपको ट्रिक करना है ढूंढना, मतलब अच्छे ढूंढने से क्या होता है कि नए शिक्षा मंत्री है महिपाल ढंडा, महिपाल सिंह भी हम बोल सकते हैं। तो क्या करना है कि हमें ढूंढ के लाने हैं। तो किस किस को ढूंढ के लाना है, जो स्कूली शिक्षा, जिसको अच्छी शिक्षा प्राप्त की हो, जिसको उच्च शिक्षा प्राप्त हो, हमें अपने स्कूल में वही लोग चाहिए जिन्होंने स्कूली शिक्षा अच्छे से प्राप्त की हो और उच्च शिक्षा प्राप्त की हो, मतलब अच्छा पढ़ा लिखा हो। अकाव्य, जिसने अभिलेखा का थोड़ा, अकाव्य मतलब क्या है, अभिलेख मतलब अभिलेख क्या आता है, जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गए, भगत सिंह, उन्होंने अपनी बुकें लिखी थी। तो ठीक है, जिनको अब जो उनको बाद में ये जो बुक मिली थी, उनको जहाँ जगह हम सुरक्षित रखते हैं उसे कहते हैं अभिलेखाकार। तो अकाइव इंग्लिश का वर्ड है और अभिलेखाकार हिंदी का वर्ड है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। फिर है हमारे पास जो नए स्कूल शिक्षा मंत्री है उनको संसदीय कार्य भी सौंपा गया है। ठीक है, तो नए शिक्षा मंत्री पूछे तो महिपाल सिंह है और स्कूली शिक्षा उन्हें प्राप्त होनी चाहिए, उच्च शिक्षा भी उन्हें प्राप्त होनी चाहिए, अकाइव का भी उन्हें और संसदीय कार्य भी वो संभालते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखने होंगे। और इसकी ट्रिक क्या रहेगी, ढूंढना। तो ढूंढना में क्या है, स्कूली शिक्षा जिसको अच्छे प्राप्त हो, उच्च शिक्षा जिसे प्राप्ति हो, जहाँ पर अच्छे अभिलेखाकार लिखे गए हैं उस जगह को हमको ढूंढना है, और संसदीय कार्य जो अच्छी तरह से कर सके उसको हमको ढूंढना है। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी याद हो गया होगा। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ।
नया है हरियाणा के नए सिविल एविएशन मंत्री। हरियाणा के नए सिविल एविएशन मंत्री। सिविल एविएशन मतलब क्या 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 मतलब है? सिविल विमानन मंत्री, जिसको हिंदी में बोले तो हरियाणा के नए सिविल विमानन मंत्री, जैसे ये हवाई जहाजों से रिलेटिव होता है। इसका कौन है? विपुल गोयल। विपुल गोयल की क्या ट्रिक रहेगी? जैसे कि विपुल, वी मतलब हम, और पुल मतलब पुल, पुल का निर्माण करवाना है, पुल को लेके चलना है। इस ट्रिक को क्या करना है? हमें पुल को लेके चलना है। जैसे क्या है? रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, जैसे क्या? राजस्व एवं आपदा प्रबंधन। विपुल मतलब हमने जो पैसे कमाए हैं उससे आपको क्या करना है? आपको एक पुल का निर्माण करवाना है, जैसे हमें हम पर कोई भी आपदा न आ सके उस पुल से। क्योंकि कई बार आपको सुना होगा कि उस जगह पुल टूट गया, उस जगह पुल टूट के पड़ गया, तो आपको वो पॉइंट भी याद रखने हैं। तो हमको क्या करना है? विपुल गोयल पुल बनाने हैं। रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब राजस्व एवं आपदा प्रबंधन। उस जो राजस्व से जो हमने धन कमाया है उससे आपने आपदा प्रबंधन करवाना है, मतलब उस पर कोई खतरा नहीं आना चाहिए, उसकी मैनेजमेंट आपको अच्छी तरीके से करनी है। फिर हमारे पास है अर्बन लोकल बॉडीज, मतलब शहरी स्थानीय निकाय, मतलब शहर में जो लोग होते हैं उनको अच्छी प्रबंधन मतलब अच्छा मैनेजमेंट उनको करके देना है। तो अर्बन लोकल बॉडीज जो विभाग है वो भी हमारे विपुल गोयल के पास है। फिर हमारे पास है सिविल एविएशन। सिविल एविएशन मतलब सिविल एविएशन भी हमारे, इसका भी ध्यान कौन रखेंगे? विपुल गोयल ही रखेंगे। आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आया होगा और हमने ट्रिक भी आपको बढ़िया तरीके से करवा दी है। फिर हमारे पास है नए है हरियाणा के नए जेल एवं चुनाव मंत्री। तो ऐसे पेपर में आएगा कि हरियाणा के जेल मंत्री कौन है, हरियाणा के चुनाव मंत्री कौन है। तो इसकी ट्रिक भी हम आगे पढ़ते हैं। इसकी ट्रिक हमारे पास रहेगी अरविंद कुमार। अरविंद कुमार क्या है? अरविंद कुमार है। अरविंद कुमार को क्या है? कोई भी घपला सपला नहीं करना है, अच्छे से चुनाव करवाना है। तो ये ओनली ट्रिक है, पर्सनली नहीं लेके जाना है। हरियाणा के नए जेल और चुनाव मंत्री क्या है? अच्छे से चुनाव करना है, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपने गड़बड़ कर दी तो आप कहाँ जाओगे? जेल में जा सकते हो। ठीक है, तो चुनाव अच्छे से कराना है, जेल में बचने के लिए सहकारिता सहयोग देना है अच्छी प्रकार से। चुनाव करवाने के लिए क्या करना है? चुनाव करवाएंगे, क्योंकि अगर चुनाव अच्छे से नहीं होंगे तो कार्रवाई होगी, कार्रवाई होने के बाद जेल भी हो सकती है। अगर हमें अच्छे से चुनाव करना है तो सबको क्या करना है? सहयोग करना है। तो सहकारिता विभाग भी हमारे अरविंद कुमार के पास है। फिर हमारे पास है सहकारिता मतलब कोई घूमने आए तो उनका भी सहयोग करना है। हेरिटेज एवं टूरिज्म मतलब जो घूमने आए, हेरिटेज मतलब हमारी जो पुरानी धरोहर होती है, हेरिटेज एंड टूरिज्म। सहकारिता, जेल, चुनाव और हेरिटेज और किसके पास है? अरविंद कुमार के पास है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि जो हमारे नए जेल मंत्री है, चुनाव मंत्री है, वो हमारे पास अरविंद कुमार है। सहकारिता, जेल, चुनाव और हमारे हेरिटेज एवं टूरिज्म को बोलते हैं पर्यटन मंत्री। उन सबका हमको क्या करना है? सहयोग करना है, क्योंकि कोई भी हरियाणा में घूमने आए तो उनका क्या करना है? सहयोग करना है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के नए कृषि मंत्री। तो नए कृषि मंत्री श्याम हमारे क्या थे? गऊ चराते थे। आपको पता है क्या चराते थे? गऊ चराते थे। तो श्याम सिंह राणा हो गया मतलब बहादुर हो गया, और बहादुर वही है जो लोग क्या करते हैं? कृषि कर सकते हैं। हर एक की वर्ष की बात नहीं है कि कृषि करते हैं। तो श्याम हमारे भगवान क्या करते थे? पशु पालते थे, मतलब गऊ चराते थे। और गऊ से हमारे क्या होता था? डेयरी मतलब दूध निकलता था। तो मत्स्य पालन, वो जो पशु पालन में ही ये मत्स्य पालन भी काउंट हो जाता है। तो कृषि भी हमारे श्याम सिंह राणा करते थे, श्याम भगवान करते थे, किसान कल्याण और किसानों के कल्याण के लिए। ठीक है, तो श्याम सिंह राणा के हमारे पास कितने पॉइंट हो गए? तो हमारे नए कृषि मंत्री हैं, ये कृषि मंत्री हैं, किसान कल्याण करते हैं। जो कृषि करेगा वो किसान का अपने आप कल्याण हो जाएगा। पशु भी पालेंगे, पशु से डेयरी खोलेंगे, मत्स्य पालन भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये श्याम सिंह राणा का पॉइंट हो गया है। चलते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। फिर है हमारे पास हरियाणा के नए लोक निर्माण मंत्री। हरियाणा के नए लोक निर्माण मंत्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं PWD। देखो, रणबीर गंगावा मतलब गंगा माता, गंगा हम लेके चलेंगे।
गंगा हम लेके चलेंगे। इसको क्या करना है, हमें जन स्वास्थ्य, हमें जन 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 मतलब जन जन तक स्वास्थ्य के बारे में पहुंचाना है कि गंगा नदी को क्या रखना है, स्वस्थ रखना है, ठीक है। और लोक निर्माण, लोगों के निर्माण के लिए, लोगों के लिए, तो पीडब्ल्यूडी विभाग किसके पास हो गया, रणबीर गंगवा के पास हो गया। गंगा नदी हमारे पास इसकी ट्रिक रहेगी, जन स्वास्थ्य, जन जन तक पहुंचाना है कि गंगा नदी को हमें स्वस्थ रखना है। तो रणबीर गंगवा का ट्रिक हमारे पास गंगा नदी होगी। और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग पूछे तो रणबीर सिंह होगा। लोक निर्माण विभाग पूछे तो रणबीर गंगवा हमारे पास। आई होप ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा और ट्रिक भी आपको मस्त लग रही होगी। नेक्स्ट है हमारे पास किशन करण बेदी, किशन कुमार बेदी। किशन कुमार को हम पढ़ेंगे के से हम किरण बेदी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको याद रखना किरण बेदी है नहीं, लेकिन आपको यहाँ पर ओनली सोचना है बस। किशन कुमार बेदी जिसको हम पढ़ रहे हैं के बेदी मतलब किरण बेदी। तो किरण बेदी का काम क्या था, के बेदी का काम क्या था, सामाजिक न्याय मंत्री के बेदी को भी बनाया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, एससी और बीसी कल्याण और अंत्योदय सेवा के लिए बनाया गया है। मतलब किरण बेदी क्या कहती थी कि हमें सामाजिक न्याय मंत्री के लिए हमें ये कदम उठाना चाहिए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, एससी और बीसी कल्याण, अंत्योदय सेवा मंत्री भी हमारे पास कृष्ण कुमार बेदी है, जिसको हम रिलेट कर रहे हैं किरण बेदी से। हॉस्पिटैलिटी तो जिसको हिंदी बोलते हैं आतिथ्य सत्कार भी हमारे पास किसके विभाग है, के कुमार बेदी के पास है, मतलब किशन कुमार बेदी के पास है। फिर वास्तुकला पूछे तो किशन कुमार बेदी क्या है, अच्छी तरह वास्तुकला कर सकते हैं। बेदी जो भेद नहीं देता, ठीक है, भेदी आप इसे भी याद कर सकते हैं। बेदी मैं सामाजिक, भेद मतलब भेद, मैं किसी को भेद नहीं देता और मैं समाज में अच्छी तरह कल्याण कर रहा हूँ। तो ये हमारे सामाजिक कल्याण हो गए। आतिथ्य सत्कार, मैं आतिथ्य सत्कार कर रहा हूँ लेकिन मैं भेद नहीं देता कि मैं क्या कैसे कर लेता हूँ। तो वास्तुकला, मुझे इतनी अच्छी वास्तुकला आती है कि मैं किसी को नहीं बताता, मैं किसी को भेद नहीं देता। तो ये बेदी हो गई, ठीक है। आई होप आपको ये ट्रिक बढ़िया लगी होंगी। अगर आपको बढ़िया ट्रिक लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताना कि कैसी मस्त ट्रिक लगी है। आपके लिए हैंड रिटन नोट बनाए गए हैं अपने हाथों से। फिर हमारे पास है हरियाणा के नए महिला एवं विकास मंत्री। आपको बताना है कि हरियाणा के नए महिला एवं विकास मंत्री कौन है। हरियाणा के नई महिला एवं विकास मंत्री, तो महिला एवं विकास मंत्री आ गए तो आपको पता है एक लेडीज ही होगी। तो महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, श्रुति चौधरी। तो बाल विकास, बाल मतलब बच्चा, श्रुति सुनता ही नहीं है। महिला एवं बाल विकास, महिला, एक तो महिला भी नहीं, श्रुति नहीं सुनती, बाल भी, बाल मतलब बच्चा भी नहीं सुनता। तो ये हमारे पास ट्रिक हो गई। तो श्रुति चौधरी के पास कौन कौन से विभाग है, महिला एवं बाल विकास विभाग है, ठीक है। तो क्या है, नहीं सुनते, सिंचाई में पानी कहाँ से देंगे, पानी को कम वेस्ट क्या करो, तो सिंचाई भी करनी है। तो श्रुति मतलब सुना करो मेरी थोड़ी बहुत। तो जल संसाधन, जल संसाधन हमारे लिए बहुत उपयोगी है, प्लीज इसको वेस्ट ना बहाए। तो श्रुति जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुन लो। तो ये हमारे पास ट्रिक है, आई होप आपको बढ़िया लगी होगी। तो ठीक है, श्रुति मतलब सुनना, महिला भी नहीं सुनती, बाल बच्चे भी नहीं सुनते, सिंचाई कैसे करेंगे, जल संसाधन अगर इसको वेस्ट बहा दोगे तो हमारे पास ये ट्रिक हो गई है बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। फिर है हमारे पास हरियाणा के नए स्वास्थ्य मंत्री। हरियाणा की नई स्वास्थ्य मंत्री कौन है, आरती राव है। आरती राव है। हम भगवान की आरती कर रहे हैं। हम भगवान की आरती किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अपने स्वास्थ्य की चिंता है, ताकि भगवान हमारा स्वास्थ्य अच्छा रखे। फिर है चिकित्सा क्षेत्र एवं अनुसंधान। हमें चिकित्सा क्षेत्र मतलब हमें चिकित्सा क्षेत्र में ना जाना पड़े, इसलिए हम भगवान की आरती कर रहे हैं। आयुष, आयुष मतलब होता है, जिसमें आयुष को विभाग का मतलब होता है, इसमें योगा भी आ जाता है, इसमें होम्योपैथी ये होती है, होम्योपैथिक ये दवाइयाँ भी इसमें आयुष विभाग में आती है। तो ठीक है, आरती राव स्वास्थ्य से चिकित्सा क्षेत्र मतलब चिकित्सा ने हमें नहीं जाना पड़े, चिकित्सा करवाने के लिए नहीं जाना पड़े, आयुष विभाग भी आरती राव के पास है, ठीक है। आई होप आपको ये ट्रिक बढ़िया लगी होगी। फिर हमारे पास है राजेश नागर को मिला। राजेश नागर को हमें कौन कौन से विभाग मिले हैं, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग किसको मिले हैं, राजेश नागर को मिले हैं। नागर का ट्रिक हम कैसे पढ़ेंगे, नगर से पढ़ेंगे। एक नगर होता है, एक अच्छा नगर होता है, उसमें क्या क्या पूर्ति हो जाती है, उसमें खाद्य की पूर्ति हो जाती है, उपभोक्ता की पूर्ति हो जाती है। मतलब उपभोक्ता क्या होता है, उपभोक्ता जो भी कुछ मांगेगा
उसको सब कुछ मिल जाएगा। खाद में जो भी हमें खाने की इच्छा होगी वो भी हमें मिल जाएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग मतलब बच्चा रात को जिद कर लेता है कि मेरे को ये प्रिंटिंग चाहिए, मुझको ये सामान चाहिए, तो स्टेशनरी, तो बच्चों को उसको क्या होता है, अच्छा नगर होगा तो वहाँ पर ये सब चीज़ें अवेलेबल होगी। तो ये हमारे पास प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता, ठीक है, ये हमारे पास राजेश नागर के पास है। आई होप आपको ट्रिक बढ़िया लगी होगी और आपको याद होंगे। फिर है हरियाणा के नए खेल मंत्री। खेल मंत्री का मतलब है, खेल मंत्री, खेल वही आदमी खेल सकता है जो क्या होगा, युवा होगा। तो गौरव गौतम, गौरव मतलब गौरव गौतम क्या है, सबसे युवा मंत्री बनाए गए हैं। तो युवा खेल खेलेगा वही जो युवा होगा। तो गौरव गौतम जो अच्छा खेलेगा उसे अपने माँ बाप पर क्या होगा, गौरव होगा। तो खेलेगा कहीं, खेलेगा, खेल मंत्री हो गया, खेल मंत्री खेलेगा, गौरव प्राप्त होगा। और युवा सशक्तिकरण, खेलेगा वही जो युवा होगा। तो युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग किसके पास है, गौतम गौरव के पास है। तो खेल खेल गौतम गौरव के पास है। कानून एवं विधायी अटैचमेंट मतलब ये सीएम से अटैच है, ठीक है। ये सीएम के पास टाइम नहीं होता तब कौन संभालते हैं, कानून एवं विधायी गौरव गौतम संभालते हैं, ठीक है। तो खेल मंत्री हो गए, कानून एवं विधायी मंत्री भी हो गए। वैसे सीएम के पास है, लेकिन जब सीएम को टाइम नहीं होता तो ये भी देख लेते हैं, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से जो विधायक है वो कौन कौन से चुनाव क्षेत्र से लड़े थे और कौन कौन से ने जीत लिया था, ठीक है। फिर हमारे पास है नायब सैनिक। नायब सैनिक कहाँ से लड़े थे, कहाँ के विधायक है, लाडवा के, ठीक है। फिर है अनिल विज। अनिल विज विधायक है अंबाला कैंट के। फिर है अरविंद शर्मा। अरविंद शर्मा कहाँ के हैं, गोहाना के हैं, ठीक है। गोहाना आपको याद रखना है, अरविंद शर्मा गोहाना के हैं। फिर है विपुल गोयल। विपुल गोयल विधायक है फरीदाबाद के। विपुल गोयल विधायक हैं फरीदाबाद के। नेक्स्ट है हमारे पास श्याम सिंह राणा विधायक है रादौर के। श्याम सिंह राणा रादौर के हैं। फिर हमारे पास है अगले क्वेश्चन, हमारे पास रणवीर सिंह विधायक है बरवाला से। किशन बेदी विधायक है नरवाना से। श्रुति चौधरी विधायक है तोशाम से। आरती राव विधायक है अटेली से। फिर है हमारे पास राजेश नागर विधायक है तीगांव से, ठीक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, गौरव गौतम विधायक है पलवल से। तो आई होप आपको याद होंगे, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट थे और हमने आपको बढ़िया तरीके से करवाने की कोशिश की है और आपको ट्रिक से याद होंगे। अगर आपको अब भी याद नहीं हुए तो वीडियो को 1-2 बार स्पीडली करके देख लेना, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। अगर फिट ना हो तो मुझे बता देना कमेंट करके, और वीडियो कैसी लगी है बढ़िया बताना, ठीक है। ओके, धन्यवाद।